नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी अभी 24 ग्रुप कह लीजिए या फिर 20 ग्रुप कह लीजिए, उन युवाओं के लिए बड़ी ही गुड न्यूज आई है। अभी अभी जो जजमेंट जारी हुई है या फिर जो खबर आई है उसे देखकर सभी युवाओं के लिए एक बड़ी ही खुशी भरी न्यूज आई है। साथियों, आप सबको पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी अभी जो जजमेंट जारी हुई है, इस जजमेंट में ऐसा क्या लिख दिया गया है कि युवाओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें साथियों कि 20 ग्रुप या 24 ग्रुप जिनका रिजल्ट जारी किया गया था और इन युवाओं को ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी मार्च 2024 में ही, या फिर हम कहें फरवरी 2024 में ही इनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। यानी कि 1 साल से ज्यादा का समय इन्हें जॉब करते हुए हो गया है, लेकिन एक कोर्ट केस की वजह से या फिर कहें कि कोर्ट के आदेश की वजह से इनकी भर्तियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। रिव्यू पिटीशन इन युवाओं ने लगा रखी है और रिव्यू पिटीशन में नेक्स्ट डेट यानी कि नेक्स्ट डेट पर नेक्स्ट डेट मिलती हुई जा रही थी और इन्हीं नेक्स्ट डेट को देखते हुए एक कंटेम्प्ट लगाई गई थी। यानी कि कोर्ट का आदेश था कि 6 महीने में ये भर्तियां पूरी की जाएं। अब इन्हें 24 ग्रुप्स को छोड़कर बाकी ग्रुप्स को, जिन ग्रुप्स की भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें एएलएम, वीएलडीए या फिर फायर ऑपरेटर या और भी स्टाफ नर्स, एएनएम, कई प्रकार की भर्तियां थी साथियों। इनकी एएनएम की बात हम कर रहे हैं, एमपीएसडब्ल्यू की, फीमेल की। तो इन सभी भर्तियों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी, ये सभी युवा मिलकर रिव्यू पिटीशन में गए थे। अब जो 6 महीने वाला आदेश था कोर्ट का कि 6 महीने में भर्तियां पूरी करनी है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगा दी गई। यानी कि कोर्ट के आदेश की जब पालना नहीं होती है तो उसको लेकर कुछ याचिकाएं लगाई गई। अब कंटेम्प्ट के ऊपर भी सुनवाई चल रही थी, तो युवाओं के मन में ऐसी समस्या बन रही थी कि कहीं अगर कंटेम्प्ट का आदेश आ गया और अपने रिव्यू पिटीशन जो लगाई गई है उसमें नेक्स्ट डेट मिलती रहे, अपना कोई समाधान होना हो, तब तक कोर्ट अवमानना को लेकर कोई आदेश जारी ना कर दे। अब 28 फरवरी को जो नेक्स्ट डेट थी, उससे पहले 24 को भी लगाई गई थी, 24 को सीएम भी लगाई गई थी। कई अपडेट आए थे इसमें, लेकिन 24 को सुनवाई नहीं हो पाई, फिर अगले दिन हो पाई। यानी कि कंटेम्प्ट में कोई आदेश पारित ना हो, इसके लिए वकीलों ने भी पुरजोर कोशिश की है। अब इसमें 28 को जब सुनवाई हुई तो 28 तारीख की सुनवाई का जो आदेश पारित किया गया है, यह आदेश आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। साथियों, ये तो आपको पता है कि नेक्स्ट डेट 21 मार्च दे दी गई है। ये 28 तारीख को ही पता लग गया था, लेकिन अब ये जजमेंट जारी हुई है और ये भी लगभग उसी दिन पता लग गया था कि जो 10 जनवरी 2023 का रिजल्ट है उसके बारे में कहा गया है। यानी कि सरकार से रिजल्ट मांगा गया है, एचएसएससी से रिजल्ट मांगा गया है। लेकिन ये लाइन साथियों बड़ी ही शानदार कही गई है। इसमें बताया गया है कि कंटेम्प्ट भी प्रोसीडिंग पर है और जब तक यानी कि नेक्स्ट डेट तक जब तक इसका समाधान नहीं होता तब तक कंटेम्प्ट के ऊपर कोई भी प्रक्रिया आगे ना बढ़ाई जाए। यानी कि कंटेम्प्ट की प्रक्रिया है वो आगे ना बढ़ाई जाए जब तक इस रिव्यू पिटीशन का समाधान नहीं होता है, नेक्स्ट डेट पर इसकी सुनवाई नहीं होती। तो ये युवाओं के लिए एक अच्छी न्यूज है साथियों। ये युवाओं के लिए गुड न्यूज है कि अब इस केस की सुनवाई होगी और इसमें पॉजिटिव निकल कर आएगा। क्योंकि जो युवा एक बार नौकरी लग जाता है, अगर उसे नौकरी खोनी पड़े तो उसके लिए नौकरी मिलने से भी बड़ा झटका, अगर किसी को ना मिले तब भी साथियों हो सकता है, लेकिन ये बड़ा झटका या बड़ा दुर्भाग्य उस कैंडिडेट का होगा कि उसे नौकरी लगने के बाद छोड़नी पड़ रही है। और ऐसी बात भी नहीं है कि उसमें उस कैंडिडेट की कोई गलती हो, कैंडिडेट्स की कोई भी गलती नहीं है। इसलिए ये सभी साथियों के लिए गुड न्यूज है। ऐसी और अपडेट आएंगी, वो भी आप तक शेयर करते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।